नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बात बंगाल में आए नए सियासी भूचाल की, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे और उनके सियासी उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर तक कोयला कांड की जांच की आज पहुंच चुकी है। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ करने उनके घर पहुंची है। और इसी बीच बंगाल कोयला घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। सूत्र बता रहे हैं सीबीआई जांच के दायरे में बैंकॉक के 2 होटल भी आ गए हैं। सीबीआई सूत्रों के अनुसार कोयले के पैसे 2 बैंकॉक के होटल में भी लगाए गए हो सकते हैं। सीबीआई अब इनकी जांच भी करेगी। आशिका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आशिका उस जगह पर है जहां पर मेनका गंभीर का घर है और वहीं पर इस वक्त देखिए जांच अभी चल रही है, टीम वहां अंदर है। जरा अपडेट बताइए आशिका, क्या अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है? 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ की तस्वीर दिखाते हुए आपसे बात करूंगी अर्पिता। लगभग 2.5 घंटे का समय हो चुका है और अब भी सीबीआई की टीम अंदर है और मेनका गंभीर से पूछताछ चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी, ये वही दरवाज़ा है जहाँ पर उनको रोक दिया गया, गाड़ी अंदर जाने नहीं दी गई। लगभग 10 मिनट का समय यहाँ पर ही गाड़ी रुकी रही और उसके बाद जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पैदल अंदर गए हैं। और अब जब पूछताछ चल रही है, कई सवाल हैं, कई शेल कंपनियों में जहाँ पर इनके नाम शामिल हैं उन पर भी पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ अकाउंट की बात करें, जो विदेशों के अकाउंट्स की बात हो रही है, तो उनको खंगालने के बाद सीबीआई की टीम पहुंची है और पूरे सबूतों के साथ पहुंची है। तो एक एक सवाल कर रही है और 2.5 घंटे का समय जैसे कि मैंने बताया लगभग बीत चुका है। अब भी टीम अंदर है, सवालों का सिलसिला चल रहा है। जो ट्रेल की बात करें वो मैं आपको बता दूं कि जो आरोप लग रहे हैं, अनूप माझी लाला बड़ा नाम है, पिछले कई महीनों से सीबीआई उसके ऊपर शिकंजा जो है वो कसे हुए थी और ये कहा जा रहा है कि कोयला तस्करी के पैसे वो विनय मिश्रा के ज़रिए शेल कंपनी तक पहुंचा रहा था और ये शेल कंपनी विदेशों में जो कथित तौर पर ये अकाउंट है रुजिरा नरूला के, उनमें पहुंचा रहे थे। तो ये जो भूमिका कितनी जो है मेनका गंभीर की है, इसमें इस पर पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। कल रुजिरा नरूला बनर्जी भी जांच के घेरे में आएंगी, उनको भी सीबीआई के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, रहिए जरा आशिका साथ। वहीं कोयला तस्करी मामले में सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से पिछले 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब पूछताछ जारी है। कोलकाता के पंचायर इलाके में जब सीबीआई की टीम मेनका के घर पहुंची तो हाउसिंग सोसाइटी ने गेट नहीं खोला और गाड़ी अंदर नहीं लाने दिया। करीब 10 मिनट तक गेट खुलने का इंतजार करने के बाद सीबीआई की टीम पैदल ही अंदर गई। इसके बाद सीबीआई की टीम रुजिरा बनर्जी की बहन के घर उनसे पूछताछ करने पहुंची। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन मेनका को कल सीबीआई ने पूछताछ का नोटिस दिया था। क्या हुआ सर, क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोगों को? कुछ कहा है, कुछ कह रहे हैं आप लोगों से? क्या हुआ सर, आप लोगों से क्या कह रहे हैं सर? लेट क्यों हो रहा है सर? आप लोगों को कोई जानकारी दी थी सर? आप लोगों से कुछ जानकारी दिया था? कुछ जानकारी दी गई सर? क्यों रोका जा रहे हैं? क्यों रोका जा रहे हैं सर? क्या गाड़ी क्यों नहीं ले जाने दे रही हैं? सीबीआई की तरफ से ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भेजे गए नोटिस पर सियासत गर्मा गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को यह नोटिस कोयला घोटाला मामले में दिया गया और इसी बीच रुजिरा ने सीबीआई नोटिस का जवाब भी दिया और उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं कि उन्हें किस बारे में दरअसल ये नोटिस भेजा गया। हालांकि उन्होंने सीबीआई को कल घर पर आकर पूछताछ करने की अपील की। इसके लिए उन्होंने कल सुबह 11 से 3 बजे तक का समय दिया है। रुजिरा ने कहा कि वो जांच में सहयोग देंगी। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। यानी आशिका, अब जो नोटिस रुजिरा को भेजा गया था उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया और कल का वक्त उन्होंने बोला कि कल उनसे पूछताछ के लिए वो तैयार हैं 11 बजे से 3 बजे के बीच कभी भी। फिलहाल सीबीआई की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है? सीबीआई क्या वापस से नोटिस भेजेगी या कल ही अब पूछताछ होगी उनसे?
नोटिस तो फिलहाल दोबारा भेजने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो नोटिस भेजा गया उसे रिसीव ही नहीं किया गया, उसका जवाब भी दिया गया। लेकिन जवाब में जो है, मैं आपको बता दूं, कल से ये खबर सुर्खियों में है कि अभिषेक बनर्जी के पत्नी के नाम पर नोटिस जारी हुआ है, कोयला तस्करी मामले में नोटिस जारी हुआ है पूछताछ के लिए। लेकिन जो आज जवाब देती हैं रुचिरा नरूला बनर्जी, उसमें ये लिखती हैं कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि किस मामले में उनके साथ पूछताछ की जानी है, लेकिन फिर भी पूछताछ के लिए वो उपलब्ध हैं। समय उन्होंने बता दिया है कि 11 से 3 के बीच में आइए, मुझे पहले से सूचित करके आइए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो कल जिस तरह से इसको लेकर के सियासत गर्म हो गई थी, टीएमसी बीजेपी दोनों ही दल आपस में ये इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा, बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन कल सीबीआई के सवालों के सीधे जवाब का सामना करेंगी रुचिरा बनर्जी। ठीक है, अब रहिए जरा साथ। वहीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस दिए जाने के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर अपने हमले तेज कर दिए। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आने वाले शुवेंदु अधिकारी ने तो कोयला घोटाले का पैसा अभिषेक के घर जाने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने थाईलैंड बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप भी जारी की और ये दावा किया कि इस स्लिप में रुचिरा नरूला का नाम है, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। शुवेंदु का आरोप है कि कोयला और रेत की तस्करी का पैसा थाईलैंड और बैंकॉक भेजा गया। शुवेंदु अधिकारी के साथ ही आरोप लगाया गया कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला से अभिषेक बनर्जी के घर कमीशन पहुंचता था। তার এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী, আইন অনুযায়ী করবে, এটা তার সেখানে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু এই আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত, ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম, থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ, সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট। ये कोई लालबाग की पुलिस थोड़ी है सीबीआई कि किसी को भी 302 में फंसा देती है, किसी को भी रेप में फंसा देती है, किसी को भी एनडीपीएस में फंसा देती है। लालबाग की पुलिस में और सीबीआई में अंतर है। सीबीआई एक जवाबदार संस्था है, इस देश की वो संस्था है जिसका सारे विश्व के अंदर नाम है, और इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है टीएमसी के लोगों का। पहले अपना प्रदेश संभालें, अपनी पुलिस को संभालें, अपने ममता जी अपने परिवार के लोगों को संभालें। आशिका, देखिए सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन टीएमसी यहाँ पर टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है। ऐसे वक्त पर जब चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, इस तरीके से सीबीआई का पहुंचना, इसको लेकर टीएमसी सवाल उठा रही है। टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्पिता। एक तरफ बीजेपी जब लंबे समय से आरोप लगाती रही है भ्रष्टाचार का अभिषेक बनर्जी पर, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं तोलाबाज, सिंडिकेट, इनको लेकर आरोप लगाती रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चुनाव के ऐन पहले एक सबूत मिल गया है अभिषेक बनर्जी को घेरने का। तो वहीं टीएमसी ये कह रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके साथ ये किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलते हुए वो जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको जन समर्थन मिले। तो ये आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और चुनावी मुद्दा भी बनेगा, और इस पर सियासत जो है वो गर्म है, और भी ज़्यादा बयानबाजी आने वाले दिनों में देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, रहिए जरा साथ। वहीं टीएमसी ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और सीबीआई और ईडी को बीजेपी का सहयोगी बताया। Now BJP is left with no allies. Akali Dal is left, other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten. We must send out the message that we are not going to be threatened or browbeaten by any such effort. वहीं कांग्रेस ने सीबीआई नोटिस की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और सीबीआई के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के कंप्लेंट के ऊपर नोटिस जारी होता है न्यायालय से अमित शाह के खिलाफ डिफेमेशन केस में, और उसके दूसरे दिन सीबीआई का नोटिस उनको आता है कि उनकी पत्नी से पूछताछ करनी है। तो ये क्या है? पिछले 6-7 साल से ये ट्रेंड है और रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के कि कोई हमारे खिलाफ बोलता है, रह जाता है,
कहने की हिम्मत करता है तो उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दो। आशिका है यहाँ तो कांग्रेस टाइमिंग के साथ साथ ये सवाल भी कर रही है कि भाई कोई भी अगर सरकार के अगेंस्ट बोलता है तो ये जो एजेंसियां हैं वो पीछे पड़ जाती है। देखिए, सीबीआई अगर किसी पर नकेल कसती है तो बिना सबूतों के तो नहीं कर सकती है। ये एक पक्ष हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष टाइमिंग पर सवाल ज़रूर उठेंगे। अगर ये मामला था, लंबे समय से चल रहा था, तो फिर चुनाव के ऐन पहले ऐसा क्यों। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अनूप माझी यानी लाला, इसको लेकर के सीबीआई पिछले कई महीनों से कई छापेमारी कर चुकी है। काफ़ी गतिविधियां सीबीआई की टीम की रही है। जगह जगह पर पश्चिम बंगाल के ज़िलों में आसनसोल, बर्दवान जो इलाका है कोयले का, वहाँ पर कई छापेमारी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने अचानक सीबीआई की नींद खुली है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर तय है कि चुनाव के ऐन पहले ये नोटिस अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पहुंचना बड़ा चुनावी मुद्दा है और आने वाले दिनों में इसको लेकर के राजनीति और भी ज़्यादा उफान पर होगी। बिल्कुल आशिका रही जरा साथ। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत अब एक ऐसी धुरी के देखिए इर्द गिर्द घूमने लगी है जहां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि पुराने जख्म भी टीएमसी के लिए नासूर का काम कर रहे हैं। खबर अभिषेक बनर्जी के परिवार को मिले सीबीआई के उस नोटिस से जुड़ी है जिसे उनकी पत्नी और पत्नी की बहन के नाम पर जारी किया गया। ये नोटिस बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड से जुड़ा है जिसने बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया। और आज हम आपके सामने इस पूरे मामले की पोल खोल रहे हैं। चुनाव से पहले फिर बढ़ी ममता की मुसीबत। टीएमसी के दरवाजे तक पहुंची कोयला घोटाले की जांच। हजारों करोड़ के घोटाले पर टीएमसी को घेरने में जुटी बीजेपी। भवानीपुर इलाके के शांति निकेतन में इस वक्त एक अजीब सी अशांति पसर गई है। शांति निकेतन कोलकाता का इलाका नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले का नाम है। चुनावों से ठीक पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इसी घर पर सीबीआई की दस्तक ने टीएमसी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सवाल है कोयला घोटाला को लेकर के। कोयला तस्करी का आरोप है जिसका ये आरोप है कि शेल कंपनी के जरिए ये पैसे जो है विदेश पहुंचाए गए हैं। विशेष तौर पर लंदन के कुछ खाते हैं जिनको खंगालने के बाद सीबीआई यहाँ पर पहुंची है और अब आज वो सवालों का जवाब देना पड़ेगा उनको। मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखाती रहूं और ये भी बताऊं कि रुजिरा बनर्जी की तरफ से हालांकि जवाब दिया जा चुका है और ये कहा गया है कि कल वो जो है उपलब्ध रहेंगी सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए। समय भी उन्होंने लिखा है कि 11 से 3 के बीच में जो टीम है सीबीआई की वो आ सकती है और जो भी समय तय किया जाए उनको पहले से जानकारी दी जाए ताकि वो घर पर रहें, सवालों का जवाब दें। तो कुल मिलाकर के सीबीआई का शिकंजा जो है न सिर्फ रुजिरा बनर्जी, उनकी बहन के ऊपर भी है। हालांकि उनकी बहन जो मेनका गंभीर हैं वो सिर्फ साक्ष्य के तौर पर उनको नोटिस दिया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शक है कि रुजिरा बनर्जी के लंदन और थाईलैंड के 2 खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इतना ही नहीं, सीबीआई को यह भी शक है कि यह पैसा कोयला माफिया ने रुजिरा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस नोटिस से तिलमिलाए अभिषेक बनर्जी का करीब 2.25 घंटे बाद ट्विटर पर जवाब आया जिसमें उन्होंने सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि वो इस चाल से हमें डरा लेंगे तो वो गलत फहमी में हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो घुटने टेक देंगे। उधर सीबीआई से घिरे भतीजे को बचाने के लिए खुद ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না।
सीबीआई ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में अभिषेक की पत्नी के खिलाफ ये एक्शन लिया है। इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिर कोयला तस्करी से जुड़ा ये मामला है क्या, जिसने चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और उनके कुनबे की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोयला तस्करी से जुड़े मामले की जांच पिछले साल सितंबर से ही शुरू हुई थी। बीजेपी उसी वक्त से टीएमसी पर लगातार आरोप लगाती रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कोयला घोटाले का काला पैसा टीएमसी तक भी पहुंचा। आरोप लग रहा है कि इसका फायदा भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हुआ। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा पर भी सीबीआई छापा डाल चुकी है। विनय मिश्रा उनके खास दोस्त थे और विनय मिश्रा के साथ विदेश गए, ये होटल में रुके हैं। वो सारे तथ्य हमारे पास इनकी पार्टी के लोगों ने हमको दिए। इनकी पार्टी के लोगों ने हमको बताया कि किस प्रकार कोयले का पैसे की वसूली हो रही है और कौन कौन इसको कहाँ कहाँ भेज रहा है। वो हमें भी बताया था, वो सीबीआई को भी बताया होगा। अभिषेक बनर्जी ने विनय मिश्रा समेत 15 युवाओं को महासचिव बनाया था, जबकि टीएमसी ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था और अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार से पूछताछ करना चाहती है। 19 फरवरी को भी कोयला घोटाले मामले में पुरुलिया, बांकुरा, कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इस सियासी जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई इस कार्रवाई से अब राज्य में राजनीति का दौर है वो और ज़्यादा तल्ख हो जाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रदेश पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी। तो अब जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाएंगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे को वह जनता के बीच पर ले जाएगी। मतलब साफ है कि इस छापेमारी का बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। 2017 সালে রবীন্দ্র ভবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম কারা কারা কোন গাড়িতে কটার সময় কাদের থ্রু দিয়ে কোন বিনয় মিশ্র কোন ইয়ে সব তো নাম বলে দিয়েছিলেন। তারপরে তো আমার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, এখনও হচ্ছে, তো মানহানির মামলা হচ্ছে। তো এদের মান নেই, সম্মানও নেই। কাজেই আমার এটাই বলা, রাজনৈতিকভাবে আমরা তো নিশ্চয়ই বলবো এই কথাটা, কিন্তু সেন্ট্রাল এজেন্সি সিবিআই হোক বা ইডি হোক বা এনআইএ হোক, এদেরকে এরা যখন তদন্ত করে তখন তদন্ত করার পেছনে এক প্রচুর প্রমাণ থাকে, দুই প্রমাণ সহ সেগুলো আদালতে পেশ করতে হয়। चुनावों से ठीक पहले अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी बंगाल की सीएम के भतीजे हैं। मौजूदा वक्त में वो टीएमसी युवा विंग के अध्यक्ष हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद हैं। 2019 में अभिषेक बनर्जी ने दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीता। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। अभिषेक को ममता बनर्जी का सियासी वारिस भी माना जाता है। यही वजह है कि सीबीआई के एक्शन में आने के बाद अभिषेक बनर्जी के घर और आसपास के इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीबीआई ने जैसे ही नोटिस दिया है उसके बाद सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पश्चिम बंगाल पुलिस के लोगों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कोलकाता के भवानीपुर में अभिषेक बनर्जी का घर है, शांति निकेतन इस घर का नाम है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन अब जबकि सीबीआई की टीम आधे घंटे तक यहाँ थी और उसके बाद नोटिस देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई और उसके बाद सीबीआई की टीम गई, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों की जो मौजूदगी है वो बढ़ाई गई है। और न केवल पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान हैं बल्कि एसटीएफ और इंटेलिजेंस टीम के भी यहाँ पर जवान मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई का ये एक्शन पार्टी को रास नहीं आ रहा है। टीएमसी का साफ कहना है कि पार्टी किसी भी तरह से डरने वाली नहीं है। पहले से तय बेहद निराशाजनक, बीजेपी के सभी सहयोगी उसे छोड़ चुके हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी ही साथियों के रूप में बचे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम डरे नहीं हैं, हमें भरोसा है कि लोग वोटिंग के दौरान मुंह तोड़ जवाब देंगे।
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की इस कार्रवाई ने बीजेपी को टीएमसी पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया। कभी ममता बनर्जी का दायां हाथ माने जाने वाले बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। তার এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী আইন অনুযায়ী করবে, এটা তার সেখানে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু এই আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত, ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট। कोयला तस्करी मामले में आरोप है कि अवैध रूप से कई हजार करोड़ के कोयले का न सिर्फ गैर कानूनी खनन किया गया बल्कि बाकायदा एक रैकेट चलाकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया। कोयले के इस काले खेल में जिनके हाथ रंगे उन सफेद पोशों में टीएमसी के कई नेताओं पर आरोप है और उसी लिस्ट में एक नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी है। अभी जो इन्होंने जो काउ स्मगलिंग, जो कोल का जो स्मगलिंग, ये तो सब अभिषेक बनर्जी बोलिए, अब जो लाला बोलिए, विनय मिश्र, सब इनका नाम तो सब जगह में है। बंगाल की राह बंगाल की चुनौतियों की तरह आसान नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी टीएमसी भी अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये बात और है कि मौजूदा दौर में बंगाल में जो बयार बह रही है उसमें परिवर्तन की लहर जरूर देखी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिशा रवि की कोर्ट में पेशी से जुड़ी हुई। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त, आज दरअसल हिरासत जो है वो खत्म हो रही है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, वो 5 दिन अब खत्म हो गए। टूल किट मामले में है आरोपी दिशा रवि, फिलहाल उनसे पूछताछ हुई है। 5 दिन की रिमांड मिली थी, जिसके बाद पूरी तरह से पूछताछ होने के बाद कोर्ट में आज पेशी है। पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। तो आज ये हिरासत जो है वो खत्म हो रही है। रिमांड पे जो लिया गया था फिलहाल अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अपडेट के साथ। अमित, टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की 3 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आरोपी दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया और फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो जिरह कर रही है और 5 दिन की पुलिस कस्टडी वो दिशा रवि को मांग रही है। पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि दिशा रवि ने इंट्रोगेशन में ये साफ साफ लफ्जों में कहा है कि दिशा रवि पर जितने भी आरोप बन रहे थे, जो बर्डन था दिशा रवि के ऊपर, उन्होंने आरोपी दिशा रवि ने उसको शांतनु और निकिता जैकब पर शिफ्ट कर दिया है। तो लिहाजा तीनों आरोपियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। इससे पहले निकिता को भी नोटिस दिया गया था, जब इससे पहले दिशा रवि पुलिस कस्टडी में थी, लेकिन उस वक्त निकिता जैकब ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया और वो बॉम्बे हाईकोर्ट मूव कर गई। बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें ट्रांजिट रिमांड मिला हुआ है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ये साजिश बहुत बड़ी है और सच का पता लगाने के लिए तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और इस वजह से 5 दिन की दोबारा मांग रही है नजर बनाए रखिए। बात एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 1500 से ज्यादा रैलियों की रणनीति बनाई। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड पीएम की रैलियों की हो रही है। यतेंद्र शर्मा की खबर है कि 7 मार्च को भी पीएम मोदी की रैली होगी। पीएम, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद सभी बंगाल में रैली करेंगे। हालांकि अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी बंगाल के हुगली में चुनावी रैली करने वाले हैं, लेकिन जो रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है उसमें ये कि ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री खुद करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा के लिए हुगली मैदान में डनलप ग्राउंड जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है और जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनमें उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। 10 सालों में पहले बड़े नेता की यहाँ पर सभा है। इससे पहले 10 साल पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस ग्राउंड पे सभा की थी और अब पीएम मोदी की सभा है। ये मंच होगा और ये भीड़ है जो इकट्ठा हुई है। एक और यह भीड़ है तो दूसरी ओर तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो आएंगे और यहाँ पर इकट्ठा होंगे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इस तरीके से जनसभा जो है उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। और पीएम का ये दौरा बंगाल के लिए घोषणा को लेकर है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश को भी लेकर है।
भले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी का प्रचार अभियान पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। हाल के ही दिनों में ये तीसरा मौका है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं। इस बार हुगली में पीएम मोदी रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी करोड़ों की योजनाओं के जरिए बंगाल पर तोहफों की बारिश करने जा रहे हैं। मिशन बंगाल पर पीएम मोदी। भारत माता की, भारत माता की। चुनाव से पहले हुगली में पीएम मोदी की हुंकार। पीएम के दौरे से टीएमसी में हड़कंप। बंगाल की चुनावी बिसात पर बीजेपी परिवर्तन का वो दांव चल रही है, जिसकी काट निकालना टीएमसी के लिए टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। हाल के दिनों में ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी बंगाल दौरे पर है। शाम करीब 4:30 बजे पीएम मोदी हुगली पहुंचेंगे और बंगाल पर तोहफों की बौछार के साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने हुगली में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर जानकारी दी। नुआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। ये योजना खास है। इस परियोजना से पवित्र काली माता मंदिर तक के सफर में आसानी होगी। ऐसे मंदिर भारत की संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। हल्दिया में पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी 5000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद हुगली में भी पीएम मोदी सोनार बांग्ला की कल्पना को आकार देने जा रहे हैं। हुगली के जिस डनलप ग्राउंड में पीएम मोदी अपनी जनसभा करने जा रहे हैं, उसकी क्षमता 50 से 60 हजार है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इससे कहीं भारी भरकम तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। ये बताइए, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने लोगों के आने की संभावना है? अभी तो ये जो है तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देख रहे हैं। इसमें तो हुगली वासी तो अपना मन से, हृदय से आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी को इधर आएगा। अभी तो ये 50-60 हज़ार का तो अभी कैपेसिटी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग आएंगे। क्या आशा करते, क्या कहेंगे कल प्रधानमंत्री, किस तरह की आशा है हुगली के वासियों की? खास बंगाल के लिए तो प्रधानमंत्री जी बहुत सारा स्कीम योजना इनागोरेट किया है। रेल का बहुत सारा जो स्कीम है उन्होंने अभी तक इनागोरेट किया है। तो कल आके बंगाल के लिए, हुगली वासी के लिए, किसान के लिए, लेबर के लिए, जो हमारा जो महिला है, सबके लिए बताएंगे कि सबको पता है कि बंगाल में 10 साल हो गया है, उसके आगे 34 इयर्स चला गया था, कुछ भी नहीं हुआ है। बांग्ला को सोनार बांग्ला करने के लिए प्रधानमंत्री जी वार्ता देंगे। बीजेपी is trying to bring outsiders to put pressure on us. The outsiders include Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. So it has become a fight between the Bengalis and the outsiders. Mamata Banerjee is leading the Bengalis. हुगली में प्रधानमंत्री के लिए ये परियोजनाएं किसी संजीवनी से कम नहीं हैं। दरअसल हुगली जिले में बीजेपी की दूसरी रैली की भी कई वजहें हैं, जिसमें से एक वजह यह है कि हुगली में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 2019 में बीजेपी के लॉकेट चटर्जी ने यहां से लोकसभा की सीट जीती थी। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखने की कोशिश में पीएम मोदी की जनसभा को यहां रखा गया है। इसके अलावा यहां एशिया की सबसे बड़ी टायर फैक्ट्री भी रही है, जिसे बंद हुए कई साल हो चुके हैं। लिहाजा पीएम मोदी की घोषणाएं यहां के लोगों में बीजेपी के प्रति एक बड़ी उम्मीद जगा सकती हैं।